करने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। जो बेंजीन है उसमें जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? उसमें रिडक्शन होता है, फिर हैलोजिनेशन होता है और फिर होता है कंबशन। रिडक्शन, सबसे पहला रिडक्शन है, हम रिडक्शन कर लेते हैं। ये बेंजीन में एडिशन रिएक्शन होते हैं, लेकिन वो दो तरह के होते हैं। एक में साइड चेन उस साइड पे होते हैं, इसमें साइड चेन इन्वॉल्व होती है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। उसमें से ये बेंजीन रिंग है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, साइड पे जो भी आएगी चीज साइड पे लगेगी। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं इसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है। ये जो हम एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं इसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है। हम बेंजीन रिंग के अंदर कुछ भी ऐड करेंगे और ये हम किसी और चीज में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे साइक्लोहेक्सेन में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब हम करते हैं सबसे पहले आपका रिडक्शन। ये है आपका रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन है तो इसमें रिडक्शन आपने सिंपली याद रखना है। रिडक्शन आप जहां भी देखें वर्ड रिडक्शन किसी भी चैप्टर का जब भी कोई आए तो रिडक्शन किसी भी चीज में अगर वो एग्जामिनर कहता है तो आपको पता है वो तो होगी हाइड्रोजन की एडिशन। तो रिडक्शन हम किससे कर रहे हैं? बेंजीन के रिएक्शन से कर रहे हैं, तो बेंजीन में हमने हाइड्रोजन ऐड करना है। ठीक हो गया। अब इसमें जो टेम्परेचर है वो हाई होगा और जो कैटालिस्ट है वो निकल यूज होगा। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन आपने जहां भी ऐड करना है ना किसी भी चैप्टर में, कैटालिस्ट तो निकल ही होगा आपका, या प्लैटिनम, और प्लैटिनम भी हो सकते हैं। उस शर्त में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई देना पड़ता है, फिर उनको भी यूज कर सकते हैं। इसमें निकल होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा कम भी होगा तो फिर चलेगा। आपने बेंजीन में करना है तो बेंजीन में आपको पता है, जब आपने ये रिडक्शन आपने देखा तो आपको पता चल जाए कि बेंजीन में हमने करना है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा होगा? वो होगा साइक्लोहेक्सेन। ये आपने याद रखना है। याद रखने का फायदा ये होगा कि आपको ये पता होगा कि हमने ये ऐड कितने करने हैं, हाइड्रोजन हमने कितने ऐड करने हैं। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, 4 लेने हैं, तो आपने सिंपली इधर 3 मॉलिक्यूल लेने हैं। 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो हाइड्रोजन हमारे कितने हो जाएंगे? 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। एक आप यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसमें से 6 हाइड्रोजन आप लगाएंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है आपके ये खत्म हो जाएंगे और आपका साइक्लोहेक्सेन प्रिपेयर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने याद रखना है कि हमने कितने मॉलिक्यूल ऐड करने हैं हाइड्रोजन के? 3 मॉलिक्यूल करने हैं, 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे पास। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन आ गया। ये आपका बेंजीन था, बेंजीन रिंग थी। ये आपका साइक्लोहेक्सेन आ गया। ये टेम्परेचर और ये निकल, ये तो आपको याद ही होगा कि हमने हाइड्रोजनेशन में कौन सा करते हैं यूज कैटालिस्ट। अब टेम्परेचर हाई है जो आपने याद रखना है। इसके बाद आता है आपका दूसरा हेलोजिनेशन। वो भी इसी तरह है, सिंपली आसान है। उसमें भी हेलोजन ऐड करना है। इसमें जहां हमने ये हाइड्रोजन ऐड किया उसमें हम सिंपली ऐड करेंगे हेलोजन। हेलोजिनेशन है तो आपको याद हो जाए देखते ही कि हेलोजिनेशन है तो हमने इसमें हेलोजन ऐड करना है। सबसे पहले तो ये बात है, ठीक है। इसमें अब आपने कौन सा यूज करना है? इसमें आपका कैटालिस्ट कोई नहीं यूज होगा, इसमें आपने सिंपली सनलाइट देनी है और आपका रिएक्शन हो जाएगा। ये आपका बेंजीन रिंग है, इसके डबल बॉन्ड आ गए। अब इसमें आपने करने हैं वही याद रखना है कि इससे आपने साइक्लोहेक्सेन ही बनाना है। तो इसी तरह आपने 3 मॉलिक्यूल, जैसे 3 मॉलिक्यूल हमने उसके लिए थे, यहाँ पर आप अगर आपने ब्रोमीन करना है, हेलोजिनेशन है, ब्रोमीन ले लें या क्लोरीन ले लें, क्लोरीन ले लें या ब्रोमीन ले लें, ब्रोमीन ले लें, कुछ भी ले सकते हैं आप। बस अगर अगर कोई भी डिफरेंस लेंगे ब्रोमीन से तो फिर अगर आप क्लोरीन लेंगे तो फिर नाम डिफरेंस होगा, नाम में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे आप सनलाइट लेंगे, यहाँ पर आपकी सनलाइट आ गई। अब जो रिएक्शन करना है आपने, ये 3 ब्रोमीन है आपके पास, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब आप इसको लिख लें। हमने इसको लिखना कैसे? आप बेंजीन अगर ड्रा करें सिंपली हो तो वो भी ड्रा कर सकते हैं। अगर आप जस्ट इनको इसी तरह ये ड्रा करें, ये और आपका अब एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है और एक आपका ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है आपका और एक ब्रोमीन है। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक ब्रोमीन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक ब्रोमीन है। इधर से ठीक हो गया। अब आपने इसको नाम कैसे देना है? इसको नाम हम साइक्लोहेक्सेन तो नहीं देंगे ना, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रोमीन की एडिशन किया है। तो हम इसको नाम देंगे 1 कार्बन 1, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। ठीक है। अब आपने इसको जो नाम देना है वो आपने लिखना है सबसे पहले 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन है हमारे पास, 6 पे अलग अलग पे अटैच है 6। तो कितने हैं हमारे पास? ये कार्बन कितने हैं वो आपने लिखना है हेक्सा। 6 है ना कार्बन हमारे पास, 6 है। हेक्सा
ब्रोमो, ब्रोमो लिखा आपने, ये ब्रोमीन हमने ऐड किया ना, तो आप लिखेंगे इसको ब्रोमो। अगर आप क्लोरीन ऐड करेंगे, इधर क्लोरीन लेंगे, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, तो फिर आप लिखेंगे हेक्साक्लोरो। अभी हमने ब्रोमो लिया था, हम लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो। अब साइक्लोहेक्सेन है वो अभी लिख देंगे, क्योंकि ये साइकिल में है तो साइक्लोहेक्सेन लिख देंगे। ये आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 हेक्साब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ये था आपका हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अब इसके बाद आता है आपका, आगे आपके पास आता है कंबशन, कंबशन ऑफ बेंजीन। कंबशन में होता क्या है, सिंपली हम उसको ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में फ्रीली। ये आपका जी कंबशन। यहाँ पे आपने कंबशन करनी है, तो इसलिए इसको बेंजीन को इस तरह लिख लें C6 और H6 प्लस। आपने किसके साथ करवाना है इसको, O2 के साथ करवाना है, और O2 लिख लें। अब इसमें कोई नहीं यूज होने वाला कैटालिस्ट, क्योंकि जब हम आग जलाते हैं तो जाहिर सी बात है आग जलाते हैं हम तो कुछ ओवर ऐड नहीं करते, बस ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन हो जाता है। जब भी आपने बेंजीन की करनी है ना ये कंबशन, तो इसमें आपने याद रखना है कि आपके पास CO2 और वाटर प्रोड्यूस होंगे। अदरवाइज आप किसी और करते हैं अल्कीन के उसमें इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी होता है, और उसमें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी होता है, तो उसमें कार्बन भी आता है अकेला। लेकिन यहाँ इस केस में, बेंजीन वाले केस में आपका अकेला कार्बन नहीं आएगा, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी आती है, लेकिन यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं आएगी। यहाँ पर आपका सिर्फ दो ही चीजें आने वाली हैं, वो है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O। तो जब आपने इनको स्टेबल करना है, तो स्टेबल करते हुए आपको परेशान तो होंगे कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन थे 2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहे हैं 3, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन थे 6, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 आ रहे हैं। तो बाकी वाला केस है ना, जो स्टेबल करने के लिए आपने काउंटिंग करने के लिए गाना है, वो यहाँ पर आपने ले लेना है इसका मॉलिक्यूल 2 इसके लेंगे, तो आपका जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा वो तो होगा आपका 6 H2O। आपके जो 6 हैं ये 12, 2 6 12 और 2 6 12, आपके हाइड्रोजन तो हो गए स्टेबल, कि हमने 12 हाइड्रोजन लिए थे और हमारे 12 हो गए। ये रिएक्शन कंबशन बहुत आसान है, ये बच्चे कर जाते हैं, लेकिन जहां पे इसको आता है ना बैलेंस करने की, तो वहां पे बच्चे मार खाते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करना है। बच्चे भूल जाते हैं, रट्टा मार के जाते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, लेकिन वहां जाकर भूल जाता है। अगर आप समझ के करेंगे तो फिर आपको याद रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपने 2 लिया, 2 मॉलिक्यूल, 2 का मतलब है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिया आपने बेंजीन के। हम अभी देख रहे हैं इसको हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन हमारा हो गया बैलेंस। अब बारी आती है किसकी, बारी आती है अब ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 2, ये तो 8 हो रहे हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पे आपने लिया है 6, और इसके बजाय अगर आप यहाँ पर कुछ लिख दें ऐसा कि 12 कर दें इसको 12, तो इससे 12 लिखने से आपका तो कार्बन भी हो जाएगा। ये जो कार्बन है 2 6 12 और 12 कार्बन के मॉलिक्यूल सीधे आपके पास यहाँ आ गए। ठीक है, आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया, और उसी के साथ ही आपका ये जो कार्बन था 12 कार्बन वो भी स्टेबल हो गए। 12 कार्बन लिखने के बाद अब आपने ऑक्सीजन काउंट करना है। सबसे पहले आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को जैसे ही करेंगे उसके साथ यहाँ पे आपने 2 लगा देना है, 2 यहाँ पे लगाना है, 2 यहाँ पे, और यहाँ पे आपने 6 हाइड्रोजन पूरे, और 2 उसके बाद 12 यहाँ पे लगा, आपके 12 कार्बन भी पूरे हो गए। अब आपने देखना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे कितने हैं 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, और 12 2 24 आपके यहाँ पर है। ये टोटल कितने हो गए, ये आपके टोटल हो गए 30। अब यहाँ पर तो 2 है, लेकिन यहाँ पर 30 आ रहा है, तो इसको सिंपली ये है कि आप 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। ये आपकी ऑक्सीजन आई है, ऑक्सीजन आपने ली है, इसके ले लें 15 मॉलिक्यूल, 15 आपने ले लिए। अब ये जो हो गया आपका स्टेबल हो गया ये रिएक्शन। अदरवाइज दूसरी तरह आप करते सिंपली, अगर आप रट्टा मार के करते तो वो आपको भूल जाता, क्योंकि रट्टा मारने से रट्टा भूल जाता है पेपर में। अगर आप ऐसी तरह समझ के लिखेंगे, आपको समझ आ गया होगा आपको, अगर आप इसी तरह समझ के लिखेंगे तो फिर बिल्कुल इजी हो जाएगा। सबसे पहले सिंपली आपने कुछ नहीं करना, आपने ये जो हाइड्रोजन है आपका, इसको आपने स्टेबल करना है। ठीक हो गया, यहाँ उसके लिए आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे आपके 6 हाइड्रोजन तो पूरे हो जाएंगे, और उसके साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कार्बन 12 हो गए, तो यहाँ पे आप कार्बन 12 लगा देंगे। अगर आप ऑक्सीजन आप काउंट करेंगे तो ऑक्सीजन आपके टोटल बन रहे हैं 30, तो इसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके ऑक्सीजन 15 कंप्लीट हो गए आगे।